हर शहर में कुछ कोने ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करते, जहाँ कोई नहीं जाता, ना दिन में ना रात में। और जब कोई पूछे, लोग कहते हैं वहाँ कुछ है जो इंसानों का नहीं। आज की कहानी एक ऐसी ही कोठी की है, कोठी नंबर 17, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में एक सुनसान मोहल्ले में बनी थी। एक ऐसी जगह जहाँ कोई रहना नहीं चाहता, और जो भी वहाँ गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। वापस मत जाना। कोठी नंबर 17 1983 में बनी थी। उस जमाने में ये एक आलीशान बंगला था, बड़े दरवाजे, ऊंची दीवारें और अंदर एक सुंदर बगीचा। यहाँ रहते थे श्रीमान धर्मवीर सिंह, एक रिटायर्ड कर्नल, और उनकी पत्नी रुक्मिणी। दोनों ही बेहद सीधे, अनुशासित और समाज से दूर रहने वाले लोग थे। लेकिन कुछ साल बाद अचानक सब बदल गया। 1991 की एक सर्द रात धर्मवीर सिंह ने अपनी पत्नी और खुद को गोली मार दी। कहा गया मानसिक तनाव था, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो उस रात कोठी के अंदर से चीखों की गूंजें आई थीं, और गोलियों की आवाज़ के साथ साथ कुछ ऐसा जो इंसानों का नहीं था। 10 साल तक कोठी नंबर 17 वीरान रही। कोई भी वहाँ किराए पर टिकता नहीं था, चाहे किराया कितना भी कम क्यों न हो। लेकिन फिर 2001 में एक पत्रकार रवि खन्ना वहाँ रहने आया। वो पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स पर रिपोर्टिंग करता था और इस कोठी को परफेक्ट केस मानकर वहाँ रहने आया था। पहली रात सब सामान्य था, दूसरी रात दरवाज़ा अपने आप खुला, तीसरी रात बाथरूम की दीवारों पर किसी ने लाल रंग से लिखा था, मैं अब भी यहाँ हूँ। और चौथी रात रवि खन्ना भाग गया, बिना किराया दिए, बिना सामान लिए। उसने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें एक औरत की परछाई सीढ़ियों पर झूलती दिखी। वो तस्वीर आज भी नेट पर मौजूद है। लेकिन लोग कहते हैं जिसने भी वो तस्वीर देखी उसने कुछ दिन तक नींद नहीं ली। फिर 2010 में 3 लोग, अर्जुन, नेहा और तुषार, जो एक YouTube चैनल चलाते थे, उन्होंने कोठी नंबर 17 पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। वो सब हंसते हुए अंदर गए थे, कैमरा ऑन, ट्राइपॉड सेट, और नेहा ने लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले 30 मिनट सब नॉर्मल था, लेकिन फिर कैमरे की बैटरी एक झटके में 100% से 0% पर आ गई। नेहा को बाथरूम में किसी ने पीछे से पुकारा। तुषार को लगा जैसे कोई सीढ़ियों पर दौड़ रहा हो, और अर्जुन ने रिकॉर्ड किया एक खिड़की में एक औरत की धुंधली आकृति जो लगातार उन्हें देख रही थी। जब वो भागकर बाहर निकले तो पाया कि दरवाज़ा अपने आप लॉक हो चुका था, और पीछे से किसी ने कहा था कोई यहाँ से नहीं जाता। उस वीडियो को बाद में अपलोड किया गया और चैनल को लाखों व्यूज़ मिले। पर नेहा ने फिर कभी कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। वो आज भी साइकियाट्रिक थेरेपी ले रही है। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उस कोठी से जुड़ी कहानियां अंग्रेज़ों के ज़माने से हैं। कहा जाता है कि उसी ज़मीन पर पहले एक अंग्रेज़ कप्तान ने अपनी नौकरानी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि वो उसकी बेटी की माँ बनने वाली थी। लोगों का मानना है उसी औरत की आत्मा अब उस कोठी में भटकती है। हर बार जब कोई महिला उस कोठी में जाती है, उसे अजीब सपने आते हैं, जैसे कोई उसे दीवार के अंदर खींच रहा हो, या फिर गले में अचानक फंदे का एहसास होता है। रात 3 बजे हमेशा वही आवाज़ आती है। मैं अब भी इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आदित्य वर्मा बतौर डॉक्यूमेंट्री निर्माता इस कोठी में 2022 में गया। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा कैमरा असिस्टेंट राकेश था। हमने सुबह से शूट शुरू किया, सब नॉर्मल था। लेकिन रात करीब 2:45 बजे हमने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे खटखटा रहा हो। हमने रिकॉर्डर ऑन किया, उसमें किसी की फुसफुसाहट थी, तुम अब बाहर नहीं जा सकते। राकेश डरकर भाग गया। मैं वहीं रुका कैमरा लेकर, और फिर मुझे वो औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा एकदम काला, जैसे जल गया हो। उसकी आंखें मुझ में घूर रही थीं। मैं भागा, गिरा, पर किसी ने मुझे खींचा नहीं, जैसे वो चाहती हो मैं बच जाऊं और लोगों को उसकी कहानी सुनाऊं। आज भी कोठी नंबर 17 वीरान है। सरकार ने उसे अनसेफ घोषित कर दिया है।
पर हफ्ते में एक बार बुधवार की रात वहाँ किसी के रोने की आवाज़ आती है। कुछ लोगों का मानना है आत्मा बस इंसाफ चाहती है, कुछ कहते हैं वो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन जो भी हो, अगर आप दिल्ली में कभी कोठी नंबर 17 के पास जाएं तो एक बात याद रखिएगा, कोई दरवाज़ा जो अपने आप खुल जाए वो हमेशा बंद नहीं किया जा सकता। मैं था आदित्य वर्मा और ये थी कोठी नंबर 17 की सच्ची और भयानक दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, कभी कभी सच्चाई कल्पना से कहीं ज़्यादा डरावनी होती है।